आज मैं पहले आपको एक बात सुनाती हूँ। आज एक माता आई तो 3-3:30 बजे आई, तो मुझे कहती है कि आज सुबह से तो बहुत परेशान हो गई। तो मैंने कहा क्यों परेशान हो गए? तो कहती कि सुबह से 3 लोग घर पे आने वाले थे। पहले मैं पहले वाले का वेट करती रही, वो नहीं आए। फिर दूसरे वाले का वेट करती रही, फिर वो भी नहीं आए। फिर तीसरे वाले का वेट करती रही, वो भी नहीं आए। फिर सारा वेट कर कर के मैं थक गई। फिर मैं यहाँ आई तो मैंने कहा कोई आए भी नहीं और आप थक भी गए। तो कहती हाँ, वेट कर रहे थे ना, क्योंकि ये आएंगे, वो संकल्प चल रहे थे। तो मैंने उनको कहा देखो, आत्मा कैसे होती है ना, कि कोई आए भी नहीं, कुछ किया भी नहीं, लेकिन अपने ही संकल्पों से थक जाते हैं, है ना। तो जितना भी हम बोझ अनुभव करते हैं या थकान अनुभव करते हैं या कोई भी इमोशन अनुभव करते हैं, वो सब क्यों होता है? अपने संकल्पों की वजह से। सारा कुछ आत्मा मन बुद्धि से क्रिएट करते हैं। तो आज ऐसे ही विचार चल रहा था कि बाबा हमें कहते हैं कि ज्ञान का तीसरा नेत्र खुला रहे तो सदा खुशी में रोमांच खड़े होते हैं ना। कौन कौन है जो जिनके सदा खुशी में रोमांच खड़े रहते हैं, बहुत खुश रहते हैं, हाँ खुश रहते हैं ना। तो बाबा कहते हैं कि ज्ञान के तीसरे नेत्र से खुश रहते हैं। मुझे याद है एक बार एक बहन आई थी तो मुझे कहती कि मैं ज्ञान में, वैसे तो मैंने कभी कोर्स नहीं किया या मैंने कभी मुरली नहीं सुनी, लेकिन मैं सिर्फ टीवी का प्रोग्राम शिवानी बहन का देखती, तो उसमें मुझे ये बात समझ में आ गई कि थॉट हम खुद क्रिएट करते हैं। तो उस एक बात से मेरे जीवन के सारे दुख खत्म हो गए, क्योंकि मुझे समझ में आ गया है कि मैं दुख की थॉट की जगह खुशी की थॉट क्रिएट कर सकती हूँ। तो फिर वो कहती कि जो चीज़ मैं इतने समय से ढूंढ रही थी वो मुझे जैसे एक टीवी के प्रोग्राम से ही मिल गई। तो फिर मैंने उसको कहा कि आप कोर्स करो। तो मुझे कहती मैं कोर्स क्यों करूं? मुझे तो जो चाहिए था वो मिल गया ना। तो मैंने कहा कि बाबा हमें खुशी इसलिए देते हैं क्योंकि जो ईश्वरीय कार्य हमें करना है ना, वो खुशी से किया जा सकता है। अगर आप इस बात को थोड़ा गहराई से सोचेंगे तो आपको अनुभव होगा कि जब हम ज्ञान में आते हैं तो दुख से खुशी में हम बहुत जल्दी आ जाते हैं ना। दुख खत्म होकर खुशी आ जाए, ये बहुत जल्दी हो जाता है, क्योंकि दुख अज्ञान के कारण होता है। और जैसे ही ज्ञान मिलता है तो नज़र बदल जाती है, ज्ञान नेत्र है ना, तो नज़र बदल जाती है और फिर नज़ारे जो पहले दुखदाई लगते थे वो अब दुखदाई नहीं लगते, अब सुखदाई लगते हैं। तो ज्ञान से दृष्टि बदल जाती है, ज्ञान से अनुभव बदल जाता है जीवन का। और मनुष्य दुनिया में समझते हैं कि जीवन में दुख का अनुभव ना होना बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन दुख का अनुभव ना होना तो बहुत छोटी बात है। अगर आप थोड़ा सा पर्सपेक्टिव बदल दें
तो दुख का अनुभव नहीं होगा। लेकिन बाबा जो हमें ज्ञान देते हैं, योग सिखाते हैं या धारणा सेवा के सब्जेक्ट सिखाते हैं, वो हम किस लिए सीखते हैं? ताकि मैं आत्मा अपने संपूर्ण ज्ञान स्वरूप, गुण स्वरूप, शक्ति स्वरूप में स्थित हो सकूं। मेरे विकर्म विनाश होकर मैं अपने सतो प्रधान स्वरूप में स्थित हो सकूं। सिर्फ अशांति दूर हो जाए, दुख दूर हो जाए, वो तो है ना, जैसे बाबा चिल्लर के रूप में ही दे देते हैं वो तो बहुत छोटी चीज़ है। वो तो जैसे ही हम बाबा के पास आते तो हमें मिल जाता है ना। जब हम ज्ञान में आए तो मुझे याद है, थोड़े ही दिनों में कोई पूछता था दुख खत्म हुआ? तुम कहते हाँ, दुख तो और पता नहीं दुख क्या होता है अतीन्द्रिय सुख का नशा या मस्ती क्या चीज़ है, या योगी जीवन में रहकर विकर्म संपूर्ण विनाश कर हम सतो प्रधान कैसे बने, उसके लिए हमें पुरुषार्थ करना होता है। संपूर्ण पवित्रता, संपूर्ण सतो प्रधानता की स्टेज जिसके आधार से हम जाएंगे सतयुग में, उसको हम कहते हैं कि उसके लिए हमें पुरुषार्थ करना है। बाकी बाबा के पास आते हैं तो मात्र ज्ञान से भी दुख दूर हो जाते हैं। जैसे मैंने उस बहन की आपको बात सुनाई कि बस ये समझने से भी कि हम अपने संकल्पों को चेंज कर सकते हैं, और अगर आपने अपने संकल्प भावना पे काम किया तो नेगेटिव थॉट से फ्री हो गए तो खुशी आ जाती, दुख खत्म हो जाता, क्योंकि सोच और भावना तो अपनी क्रिएशन है। तो बाबा हमें आज कहते हैं कि सबसे पहले तो ज्ञान का तीसरा नेत्र बाबा की गिफ्ट है ना। बाबा त्रिनेत्री है। भक्ति में शिव को शंकर दिखाते हैं और शंकर स्वरूप को तीसरा नेत्र दिखाते हैं, और शंकर के परिवार को भी, है ना, शिव के परिवार को भी तीसरा नेत्र दिखाते हैं। तो बाबा कहते हैं शिव बाबा को और बाबा के बच्चों को ये तीसरा नेत्र बाबा देते हैं। और बाबा के बच्चों को जो तीसरा नेत्र बाबा देते हैं वो क्या है? ज्ञान का नेत्र। उस ज्ञान के नेत्र से हम पहले स्वयं को देखते हैं कि मैं इस देह से न्यारी, मैं मालिक हूँ, मैं करावनहार हूँ। ये इंद्रियां तो है ना मेरे ऑर्डर पर चलने वाली हैं। पहले हम कहते थे मन में थॉट आ जाती है, अब हमें पता चलता है कि मन की थॉट के क्रिएटर मैं हूँ, मन की फीलिंग्स के क्रिएटर मैं हूँ। पहले हम ये कहते थे बुद्धि उस तरफ से निकलती नहीं, अब हम कहते हैं मैं तो बुद्धि की मालिक हूँ, मैं जहाँ चाहूँ बुद्धि को लगाऊँ, अगर मुझे नहीं किसी पे फोकस करना तो मैं ना करूँ। तो बाबा हमें कहते हैं सबसे पहले तो हमें अपने स्वराज अधिकार का मालूम पड़ता है ज्ञान से। और जब आत्मा मन बुद्धि की मालिक है तो नेचुरल है कि जब मालिक ये तो चूज़ नहीं करेगा ना कि मैं दुखी रहूं, अशांत रहूं, तो हम खुशी को चूज़ करते हैं। और आप में से अभी देखो, मान लो कोई ऐसे भी हैं जो पास्ट को याद करने लगते हैं या फ्यूचर के बारे में चिंतित होने लगते हैं, तो फिर थोड़ी देर में ही समझ में आ जाता है कि मैं ही अपने आप को व्यर्थ परेशान कर रहा हूँ। तो फिर आप उस बात को बदल कर शांति को चूज़ कर सकते हैं। आप सोचो कितनी ऐसी आत्माएं हैं आज दुनिया में जो डॉक्टर्स के पास, मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स के पास बार बार जाते हैं और सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि मेरे मन का ये जो थॉट है या ये जो फीलिंग है ये ख़त्म नहीं होती है ना। या ये कहते हैं कि हमारे जो उसके जो रिपरकशंस है शरीर में, उनसे हम छूट नहीं पा रहे हैं। और फिर डॉक्टर्स हों या साइकाइट्रिस्ट हों, वो भी क्या करते हैं, दवाइयाँ दे देते हैं कि आप ये खाओ,
लेकिन वास्तव में बात तो बहुत सिंपल है कि वो थॉट और फीलिंग की आप ही क्रिएटर हैं। तो आप अगर उसे, है ना, ध्यान को उस देह और देह की बातों से या जिन स्मृतियों में आपने बुद्धि योग रखा है, जिनके कारण ये दुख का, शांति का अनुभव हो रहा है, उस बात को लेट गो करें, उस बात को छोड़ दें। तो जैसे जैसे, है ना, कई बार व्यक्ति पूछते हैं, सेंटर पर भी आते हैं तो कहते हैं कौन सी बात को छोड़ देना चाहिए, कौन सी बात को लेट गो करना चाहिए, कौन सी बात बड़ी बात है छोड़नी नहीं चाहिए। तो हम उनको कहते हैं जो भी बात आपकी दुख अशांति का कारण बनती है उस बात को छोड़ दो है ना, जो बात आपको दुखी करती है, अशांत बनाती है, उस बात को छोड़ दो। क्योंकि जहाँ आपका फोकस रहता है, जिस बात को आप अटेंशन देते हैं, वो आपके अटेंशन की शक्ति से बढ़ती है। तो अगर कोई बात आपको दुखी और अशांत कर रही है और आप उसको बार बार सोच रहे हैं, तो आप उस बात को बढ़ा रहे हैं। तो जैसे जैसे ये ज्ञान बुद्धि में आता है कि ये मेरी चॉइस है, मैं बुद्धि को यहाँ नहीं बाबा की तरफ लगाऊं, मैं अपने मन में ये संकल्प नहीं श्रेष्ठ संकल्प रखूं। तो जैसे जैसे अभ्यास करते हैं तो आत्मा की दुख अशांति खत्म हो जाती है। और ये फर्स्ट स्टेज होती है ज्ञान की। जब हम ज्ञान में आते हैं तो सबसे पहले हमें जो अज्ञान के कारण, अज्ञान अंधकार के कारण जो हमारे जीवन में दुख अशांति का अनुभव है, उससे अपने आप को निकालना होता है ज्ञान नेत्र के द्वारा। बाकी बातें बाद में आती हैं, है ना। फिर बाबा हमें कहते हैं ज्ञान नेत्र से हमें दूसरी जो बात मुख्य समझ में आती है वो ये कि शिव बाबा मेरा सदा का साथी है, मैं सदा बाबा की छत्र छाया में हूँ। तो जिन चीज़ों के लिए हम भटकते थे, प्यार चाहिए, शांति चाहिए, शक्ति चाहिए, तो हमें पता चला कि वो तो एक संकल्प की दूरी पर है। मैं बाबा से जब चाहूँ, जितना चाहूँ, है ना, आत्मिक शक्तियों का, गुणों का सागर बाबा मेरी झोली निरंतर भर रहे हैं। और आपको रिचार्ज होने में अभी कितना टाइम लगता है ना, 1 सेकंड 1 सेकंड यहाँ से बुद्धि निकाली, बाबा की याद में बैठे तो रिचार्ज हो जाते। तो बाबा कहते हैं, बाबा ने एक मुरली भी चलाई थी कि भले ही किसी को ज़्यादा समय ना मिले, लेकिन 1 सेकंड भी अगर बाबा से योग लगाया तो उस 1 सेकंड में भी बाबा झोली भर देते हैं। और ये जो मुरली है, इसने कितनों के जीवन को बदला। मुझे याद है एक डॉक्टर हैं, वो बहुत बिज़ी रहते हैं, उनके वो अपने हॉस्पिटल के काम में वो कहते थे हमेशा कि मुझे योग करने का समय नहीं मिलता। तो मैंने उनको, जब ये मुरली चली तो मैंने उनको उसका कुछ लिख के और समझा के उनको भेजा। तो वो बहुत अच्छा उन्होंने मुझे कहा कि देखो दीदी, कितनी बड़ी बात भगवान ही कह सकता है कि किसी के पास 1 मिनट भी ना हो, 5 मिनट भी ना हो, पर 5 सेकंड तो होते ही हैं। और सचमुच अगर 5 सेकंड भी, है ना, क्योंकि कई बार क्या होता है, इंग्लिश में हम लोग इसको कहते हैं ऑल और नथिंग, या तो पूरा करेंगे या कुछ नहीं करेंगे, है ना। लेकिन बाबा कहते हैं नहीं, अगर पूरा भी नहीं हो रहा, अमृत वेला भी नहीं हो रहा, कोई भी चीज़ नहीं हो रही, और सचमुच कारण जो है वो ऐसा बहुत व्यस्त है, तो शुरू कहाँ से करें। तो 5 सेकंड से भी शुरू करते हैं कि 5 सेकंड भी बाबा की याद में बैठे, दिन में 5 बार, 10 बार, 50 बार, तो धीरे 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 उसका भी जो बल जमा होता है, उससे आगे हम लंबे ज्ञान योग की यात्रा में चल सकते हैं। तो बाबा हमें कहते हैं कि ज्ञान के तीसरे नेत्र से हम बाबा को देखते हैं। फिर बाबा हमें जीवन मुक्ति, है ना, जीवन मुक्ति भी सेकंड में बाबा हमें कहते हैं। तो जीवन मुक्ति का भी जो फॉर्मूला है वो क्या है, मैं आत्मा मेरा बाबा, है ना। जहाँ पर मैं और मेरापन है,
वहाँ बंधन होता, और जहाँ मैं आत्मा और मेरा बाबा ये फॉर्मूला लगाया तो सेकंड में जीवन मुक्ति। तो बाबा हमें ये भी सिखाते हैं कि सदा बाबा को देख अनुभव करना है कि करावन हार करा रहा है और मैं आत्मा निमित्त मात्र कर रही हूँ, है ना। मेरा परिवार, मेरा शरीर, है ना, मेरी वस्तु, मेरी पोजीशन, मेरा काम नहीं, ये सब कुछ बाबा ने मुझे कर्तव्य दिया है, जिम्मेवारी दी है, ये पार्ट है मेरा ड्रामा में, और मैं निमित्त बन बाबा की श्रीमत पर पाठ बजा रही हूँ। तो जब ये भी हम तीसरे नेत्र से सदा बुद्धि में रखते, क्योंकि आप देखो सतयुग में हम जीवन मुक्त हैं, सतयुग में आत्मा को देह से कर्म करते, संबंध में आते, वस्तु वैभव को यूज़ करते, उससे लगाव या अटैचमेंट नहीं होती। लेकिन इस समय कंप्लीट अटैचमेंट है ना। आज आप देखो, आप किसी को एक मीठा बोल भी बोलते हैं तो उसके एक्सप्रेशन चेक करते रहते हैं, है ना, इसको अच्छा लगा कि नहीं, खुश हुआ कि नहीं, है ना। तो और मुझे याद है एक भाई आते थे तो उनको मैं कोर्स कराती थी, तो उनका जो एक्सप्रेशन होता था वो बिल्कुल ऐसा ब्लैंक होता था जैसे उनको कोई भी बात सुनाई भी नहीं दे रही, समझ में तो दूर की बात है। तो फिर ऐसे में क्या करना होता है, ऐसे में तो सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा ना, तो फिर निमित्त भाव के साथ बाबा की याद में पूरा कोर्स कंप्लीट किया। और फिर वो भाई मुझे कहते, इस कोर्स से मेरी लाइफ बदल गई। तो मैंने कहा आपके एक्सप्रेशन तो बदले नहीं, आपकी लाइफ बदल गई, पता नहीं चला। तो कहते नहीं, वो थोड़ा मेरा प्रॉब्लम है मेरा फेस ना ऐसा ही है, मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाता, मेरे लाइफ के प्रॉब्लम्स का भी एक बड़ा कारण ये है। तो मैंने कहा हाँ, क्योंकि जब से कोर्स हुआ तो मुझे तो ऐसा लगता था पता नहीं आपको सुनाई भी दे रही है या समझ भी आ रही है, लेकिन चलो बाबा हमें कहते हैं कि करावनहार की याद में कराओ, तो कराया। तो कहते नहीं दीदी, अब देखो ये भी बात है कि आप लोग पेशेंस रखते हो तो सारी बात जो है वो समझ में आती जाती है। उनको कोई प्रश्न भी पूछो तो कुछ नहीं कहते थे। तो बाबा हमें कहते हैं कि आजकल क्या है कि सामने से रिस्पॉन्स आना बहुत मुश्किल है, लेकिन बाबा हमें ये बात समझाते हैं कि तुम्हें हमेशा निमित्त भाव से कर्म करना है। क्योंकि क्या होता है कि निमित्त भाव ना हो, करावनहार की स्मृति ना हो, तो हम कर्म के बंधन में आ जाते हैं। कर्म के बंधन में आना माना रिजल्ट के चक्कर में पड़ जाना, रेस्पॉन्स के चक्कर में पड़ जाना। और जहाँ निमित्त भाव होता है वहाँ पर आप कर्म के बंधन में नहीं आते, और जब बंधन में आ जाते हैं तो वो कर्म जो है थोड़ी देर में स्टॉप हो जाता है, क्योंकि वो रिज़ल्ट आया नहीं तो फिर वो कर्म करना ही बंद कर देते। लेकिन रिज़ल्ट आए या ना आए, कर्म तो आप करते चले जाएंगे, तब तो अल्टीमेटली रिज़ल्ट आएगा। तो बाबा इसीलिए कहते हैं कि अब तुम करावनहार की याद में, है ना, निमित्त भाव के साथ तुम हर कर्म करो। इसी को कहते हैं जीवन मुक्त अवस्था। और हर बात में भी मैंपन, एक तो मैं करता हूँ नहीं, बाबा मुझे समझ देकर, शक्ति देकर करा रहे हैं, तो उसमें हल्कापन भी रहता, उसमें बंधन में भी नहीं बनते। और फिर ये जो भाषा है ना, मेरा टाइम, मेरा संस्कार, मेरी नेचर, ये भाषा भी हमें बदलनी होती है ना, कि ये जो भी कुछ है ये मेरा नहीं, बाबा का सो मेरा। मुझे पुरानी नेचर को मेरा नहीं कहना, बाबा का संस्कार सो मेरा संस्कार। तो जब ये मैं मेरेपन से फ्री होते तो जीवन मुक्त बनते। तो बाबा हमें ये समझाते हैं कि ज्ञान के तीसरे नेत्र से हम स्वयं को देखते, बाबा के साथ को अनुभव करते, करावनहार की याद से जीवन मुक्त बनते, और उस आधार से फिर
कर्म बंधन, और कर्म बंधन से जो दुख का चक्र शुरू होता उससे भी फ्री होते। फिर ज्ञान के तीसरे नेत्र से हम कल्याणकारी ड्रामा को भी देखते, है ना, क्योंकि दुनिया में जो दृष्टि है वो तो मान अपमान, हानि लाभ, निंदा स्तुति, जय पराजय, यश अपयश, जीवन मृत्यु की है ना। लेकिन बाबा हमें क्या कहते हैं, हर चीज़ ड्रामा की सीन है, वो ना हार जीत है, ना मान अपमान है, ना जीवन मृत्यु है ना। और फिर बाबा ये भी हमें कहते हैं कि ये जो ड्रामा में हम पार्ट बजा रहे हैं, ये पार्ट हमने अनेकों बार बजाया है। तो इस ड्रामा की सीन का जो प्रभाव है, उससे प्रभाव मुक्त होकर आगे जाना और इसे पार करना, ये नथिंग न्यू है हमारे लिए। तो बाबा हमें एक तो ड्रामा का ज्ञान देते कि ये बना बनाया ड्रामा है और इसकी हर सीन कल्याणकारी है। और दूसरा बाबा हमें ये समझाते कि क्योंकि हूबहू रिपीट हो रहा है, तो हम जो भी इसमें पार्ट मुझे बजाना है, ये मैंने अनेकों बार बजाया है, तो ये नथिंग न्यू है। तो इस आधार से भी हम जो दुख का अनुभव या बोझ का अनुभव करते थे वो ख़त्म हो जाता। तो बाबा हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र देकर खुशी, रोमांच हमारे खड़े हो जाते खुशी से। अब इसमें जो और एक बात हमें बाबा आज समझाते हैं वो ये कि जब हम खुशी में आते हैं, है ना, मनुष्य क्या समझते हैं कि स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, योग आदि दुख में किए जाते हैं, है ना। आप किसी को कहेंगे मैं रोज़ ज्ञान सुनता हूँ, रोज़ योग करता हूँ, तो कहेंगे आपके जीवन में कोई दुख है क्या कोई परेशानी है क्या। लेकिन बाबा हमें समझाते हैं कि स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कभी भी दुख में नहीं की जाती। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस हमेशा सुख में, शक्तिशाली स्थिति में की जाती है। आत्मा शक्तिशाली स्थिति में ही विकर्म विनाश कर सकती है, सेवा कर सकती है। कोई दुखी सेवा कर सकता है क्या? जो खुद दुख में है वो दूसरे को सुख देने की सेवा कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। दुख में हम बाबा को याद कर सकते हैं, फरियाद छोड़कर नहीं कर सकते। दुख में सिर्फ फरियाद कर सकते हैं, याद नहीं कर सकते। तो पहले हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र यूज़ करके दुख से सुख में आना होता है, अशांति से शांति में स्थित होना होता है। और जब हमारी दिल ठंडी है, जब हमारे को हम आत्मिक स्थिति में हैं, अभी आत्मा भले शक्तिशाली नहीं है लेकिन नेगेटिव के जोन में भी नहीं है, बिल्कुल आत्मा जो है डिप्लीटेड भी नहीं है, इतना बुरा हाल भी नहीं है आत्मा का, तब जाकर आत्मा कुछ बाबा को याद कर सकती या सेवा कर सकती या पवित्रता की धारणा कर सकती। देखो, जब हम याद करने बैठते हैं, पवित्रता की धारणा करते हैं, सेवा करते हैं, तो माया के बहुत पेपर आते हैं, है ना। और अगर आत्मा दुख में है, अशांति में है और उस समय ये सब करने लगे, तो वो जो पेपर है वो तो उसको परास्त कर देंगे और फिर आत्मा का जो मनोबल है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, है ना। अभी देखो, एक बहन है, क्लास करती थी रोज़, फिर कोई विघ्न आया तो उसने क्लास छोड़ दी, है ना, क्लास छोड़ दी, महीने भर से क्लास में नहीं बैठती। अभी आज उसने कहा कि मुझे आपसे बात करनी है और मुझे सल्यूशन चाहिए। तो मैंने कहा अभी मैं आपको सल्यूशन भी दूंगी ना तो आपकी समझ में नहीं आएगा क्योंकि अभी आपने राई का पहाड़ बना रखा है ना। अभी तो जो भी बात है उसको आपने इतना सोच सोच के, ना ज्ञान ना योग, 1 महीने से, तो आपने उसका क्या कर रखा है, राई का पहाड़ बना रखा है। अभी उस पहाड़ में मैं कितने भी हथौड़े मारूं वो पहाड़ गिरने वाला नहीं है। तो अभी पहले आप रोज़ फिर से क्लास करो और फिर जैसे स्थिति थोड़ी नॉर्मल होगी तब कोई बात आपको समझाई जाएगी ना, तो धारण भी होगी। अगर स्थिति, जब आत्मा की स्थिति शक्तिशाली होती है, जब आत्मा अपने ज्ञान बल के आधार से थोड़ी न्यूट्रल स्टेट में होती है,
तब उस आत्मा को कहो कि सामने वाले को दुआएं दो, या सामने वाली आत्मा जो विघन डाल रही है उसको भी, है ना, ये कहो कि हाँ ये पवित्र आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा की दृष्टि से देखो, तो फिर भी उसको समझ आएगी। जो आत्मा बिल्कुल दुखी परेशान है उसको कहेंगे कि जा उसको आत्मिक दृष्टि से देखो कि वो पवित्र श्रेष्ठ आत्मा है, तो उसकी बुद्धि में कुछ बैठेगा नहीं। तो बाबा कहते हैं चाहे योग की बात है, चाहे धारणा की है, चाहे सेवा की है, चाहे ज्ञान धारण करने की है, जब हम सबसे पहले ये आत्मा, बाबा और ड्रामा का ज्ञान अप्लाई कर कर अपनी स्थिति को थोड़ा ऊंची स्टेज में लाते हैं, शांत स्वरूप, सुख स्वरूप, जिसको हम कहते हैं स्वधर्म की स्टेज, जब हम स्वधर्म में स्थित होते हैं, जब हम देह के धर्मों से अपने को ज्ञान बल से न्यारा करते हैं, जब हम देह के संबंधों से, देह के भान से, ज्ञान बल से स्वयं को न्यारा करते हैं, या हम बाबा की साथ को, हाथ को ज्ञान बल से अनुभव करते हैं, जब हम ये ड्रामा की सीन को फुल स्टॉप लगाते हैं ड्रामा के ज्ञान के बल से, तब जाकर हम बाकी अभ्यास कर सकते हैं। और अगर हम सोचें डायरेक्ट हम बाकी अभ्यास करें और बाकी दुख और अशांति के बीच हम योगी बन जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए बाबा पहले कहते हैं कि ज्ञान के तीसरे नेत्र से हमें बाबा खुशी देते हैं। फिर दूसरी बात आज बाबा हमें कहते हैं लक्ष्य की, कि एक बार लक्ष्य धारण हो गया तो फिर कहीं भी रहो तो आप अपना अभ्यास कर सकते हैं। और आजकल तो कहीं भी रहो तो क्लास भी कर सकते हैं सब कुछ हो सकता है। लेकिन उस समय पर भी जहाँ मुरली पहुँचना भी मुश्किल होता था, तब भी बाबा कहते थे कि अगर लक्ष्य पक्का हो गया तो अभ्यास करते रहेंगे। अब आप देखो, कल एक कुमार भाई आए तो मुझे कहते कि मुझे ये बात ब्रह्मा कुमारीज़ में बहुत अच्छी लगती है कि आप लोग ये नहीं कहते कि घर बार छोड़ दो, जॉब छोड़ दो, आप कहते हो सबके बीच रहते हुए, है ना, सब कुछ कर सकते हैं। तो आप कहते हो कि संबंध कैसे अच्छे बने, या जॉब में सफलता कैसे मिले, या जीवन कैसे अच्छी बने, आप उसका मंत्र देते हो। इसीलिए मुझे बीकेस का ज्ञान अच्छा लगता है। तो मैंने उनको कहा कि ये बात आपकी राइट है कि बाबा हमें जॉब छोड़ने के लिए नहीं कहते बाबा हमें गृहस्थ व्यवहार में रहने के लिए मना नहीं करते, लेकिन बाबा ऐसा नहीं कहते कि बीके बनने का लक्ष्य ये है कि हमारे संबंध बेटर हो जाए, हमारी जॉब में सफलता अच्छी हो जाए, हमारे देह का स्वास्थ्य बेटर हो जाए। ये हमारा लक्ष्य नहीं होता है एज अ बीके। तो कहते पर मैं तो आज तक यही सोचता था कि बीके यही कहते हैं। तो मैंने कहा एक प्रश्न का आप उत्तर दो। मान लीजिए आपका लक्ष्य है कि आपकी जॉब में प्रमोशन होनी चाहिए। अब कोई व्यक्ति है जो आपकी प्रमोशन के बीच में आ रहा है ना, वो कुछ ऐसा कर रहा है, बोल रहा है, जिस कारण से आपकी प्रमोशन को विघ्न पड़ जाएगा। अब अगर आपका लक्ष्य प्रमोशन है तो आप उस आत्मा के प्रति कैसी भावना रखेंगे? तो कहते बहुत गुस्सा आएगा उसके प्रति तो मैंने कहा क्योंकि वो आपकी प्रमोशन के बीच में नहीं आ रहा, वो तो आपके लक्ष्य के बीच में आ गया। तो जब कोई आपके लक्ष्य के बीच में आ गया तो आप उसे कोई शुभ भावना थोड़ी दे सकेंगे। और अगर उसके अंदर आपके लिए नेगेटिव भावना है, दुर्भावना है, तो आप उसे बदलेंगे कैसे जब आप शुभ भावना दे ही नहीं सकते, है ना। तो कहता हाँ ये तो इम्पॉसिबल है। तो फिर दूसरा, फिर मैंने उसको पूछा कि देखो अब मान लीजिए आपका लक्ष्य है नर से नारायण बनना और आप जॉब भी करते हैं, तो कोई आपके बीच में आया प्रमोशन के बीच में, वो आपके प्रमोशन के बीच में आया लेकिन वो आपके लक्ष्य के बीच में नहीं आया। तो आप प्रमोशन के लिए अभी भी काम कर रहे हैं
लेकिन आप साथ में ये भी समझ रहे हैं कि लक्ष्य तो मेरा नर से नारायण बनना है ना। तो ये आत्मा जो है ये अगर मेरे लिए दुर्भावना भी रखती है तो मेरे लक्ष्य के हिसाब से मेरा लक्षण है कि मैं इसको शुभ भावना दूँ, क्योंकि देने वाला दाता देगा, मैं देवात्मा हूँ तो मैं दूंगा। अब जब आप उसको शुभ भावना देंगे तो उसकी भावना बदलेगी और वो आत्मा विघन स्वरूप की जगह सहयोगी आत्मा भी बन सकती है। तो उस आधार से आपका जॉब भी अच्छा चलेगा, आपको वहाँ भी सफलता मिलेगी। लेकिन अगर ये सफलता आपका लक्ष्य है तो वो आपको नहीं मिलेगी। समझे? तो बाबा हमें कहते हैं कि जब लक्ष्य भौतिक होता है ना, लक्ष्य हद का होता है, तो लक्षण होते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। भौतिक लक्ष्य में हमारे अंदर जब भौतिक लक्ष्य होगा तो भौतिक लक्ष्य की प्राप्ति के बीच में कोई भी विघ्न आएगा तो हमें क्रोध आएगा, हमें है ना विकारों की उत्पत्ति होगी। लेकिन अगर हमारा लक्ष्य बेहद का है तो उस बेहद के लक्ष्य के आधार से हम गुण स्वरूप, शक्ति स्वरूप रहकर हद के विघ्नों को भी आराम से पार कर लेंगे और हद की सफलता भी हमें मिलेगी। अब 100% नहीं मिलेगी क्योंकि कलयुग में 100% कुछ नहीं होता, लेकिन टेम्पररी कई बार, मेजॉरिटी बार बीकेस को हद की सफलता भी लोगों से ज़्यादा ही मिलती है। रेशियो ज़्यादा होगा, लेकिन बेहद की सफलता आपको डेफिनेटली मिलेगी। तो बाबा हमें ये बात समझाते हैं कि लक्ष्य धारण होना बहुत ज़रूरी है, और जिसकी बुद्धि में लक्ष्य नहीं धारण होता तो उसको रूहानी लक्षण है ना, गुण स्वरूप बनना, ज्ञान की पॉइंट अप्लाई करना या शक्ति स्वरूप बनना, जिसको दुनिया में भी समझते हैं कि ये सल्यूशन है हद की प्रॉब्लम्स का भी, लेकिन लक्षण तब धारण होंगे जब लक्ष्य रूहानी होगा। अगर लक्ष्य भौतिक है तो रूहानी लक्षण आप कभी धारण नहीं कर सकते। तो बाबा हमें इसीलिए कहते हैं कि सबसे पहले तो मैं आत्मा हूँ और मेरा लक्ष्य नर से नारायण बनना है, ये मुझे पक्का होना चाहिए। मेरा लक्ष्य बाबा से वर्षा लेना है, मेरा लक्ष्य बेहद का है, ये मुझे समझ में आना चाहिए। तब क्या होता है कि लक्षण जो है वो आज नहीं तो कल धीरे धीरे है ना, क्योंकि संस्कारों की युद्ध तो होती है, लेकिन लक्ष्य के प्रति जो आपके अंदर फायर है ना, वो आपको धीरे धीरे लक्षण धारण करा देता है। तो ये बहुत मुख्य बात है। देखो बाबा हमें कहते हैं कि कोई आत्मा ने कोर्स किया, मान लो उसको कोई भी सुविधा नहीं है, तो भी वो आत्मा ज्ञान सुन सकती है, योगी बनकर विकर्म विनाश कर सकती है। और वो जो सारा मोटिवेशन है ये सब कुछ करने के लिए, वो कहाँ से आएगा? क्योंकि उसको ये समझ आ गया है मुझे क्या करना है, क्या बनना है। और वैसे भी दुनिया में एक ही चीज़ है, एक ही प्रकार का मोटिवेशन है जो एग्जिस्ट करता है, वो है सेल्फ मोटिवेशन, है ना। दुनिया में आपको कोई कितना भी मोटिवेट करे, लेकिन आप मोटिवेटेड कब होंगे? जब वो मोटिवेशन सेल्फ मोटिवेशन होता है। और सेल्फ मोटिवेशन तब होता है जब आपको क्लियर है कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या बनना है ना। मुझे देखो अभी एक भाई है, उनका बेटा रक्षाबंधन पर आया नहीं था, छोटा बेटा है तो हमेशा मोस्टली आता है। तो मैंने उनको पूछा कि आज आए नहीं, वो कहते उनका एग्ज़ाम है। तो मैंने कहा कोई नहीं, आ जाते, एग्ज़ाम भी हो जाता। तो कहते मैंने कहा था दीदी, इनकी मदर ने भी कहा, लेकिन वो कहता नहीं मुझे पढ़ना है, मुझे इस बार फर्स्ट ही आना है। तो आप सोचो कि बच्चे को अगर अपने अंदर से ये मोटिवेशन है या क्लैरिटी है कि मुझे क्या करना है, क्या बनना है, तो भले सामने वाला कह भी रहा है, माता पिता भी कह रहे हैं कि चलो आज घूम आते हैं, रक्षाबंधन का दिन है, लेकिन वो नहीं जाएगा। और नहीं है अपने अंदर धारणा, तो भले कितनी क्लास सुनो, कितनी ही मुरली सुनो, कितना ही है ना दीदी भी बोलती रहे, लेकिन
बात समझ में नहीं आएगी। तो बाबा इसीलिए कहते हैं लक्ष्य का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है। अच्छा, ओम शांति।